स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं कि ये वाटर के जो है वो अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं। अल्कोहल जो है यानी वाटर का स्ट्रक्चर हमें पता है किस तरह से होता है। इस तरह से हम वाटर का जो स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं, OH इस तरह से और इस तरह से। ठीक हो गया। यहाँ पे दो लॉन पेयर हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। और अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हमारे पास अल्कोहल आ जाते हैं। यानी इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये अल्काइल डेरिवेटिव्स हैं। और हाइड्रोजन को किससे हम रिप्लेस करें, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप से, यानी आर से अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आ जाते हैं अल्कोहल। आर मीन अल्काइल ग्रुप और OH जो है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इस केस में हम वाटर के केस में हम बॉन्ड एंगल देखते हैं 104 जो है वो इसका बॉन्ड एंगल होता है। 104 डिग्री जो है इसका बॉन्ड एंगल होता है। और इस केस में अल्कोहल के केस में 105 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। 105.5 डिग्री इसका जो है वो बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है अल्कोहल का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। कुछ इस तरह से मौजूद होता है कि यहाँ पे मैं एक एरो शो कर लूँगा इस तरह से, इधर से भी, और बल्कि यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल भी लिख लेता हूँ 105.5 डिग्री। और अब हम इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए मज़ीद अब इसकी एसिडिटी की बात करेंगे कि अल्कोहल जो है वो एसिडिक है या नहीं है। तो अल्कोहल जो है वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। और उसकी वजह क्या है कि इसमें जो OH बॉन्ड है ना, यानी यहाँ पे मैं इस तरह से अगर लिखूं ROH, O चूंकि ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और जो हाइड्रोजन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, जिसकी जिसकी वजह से ये पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। पोलैरिटी जब प्रोड्यूस होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ आएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पोलैरिटी है इसकी वजह से यहाँ से हाइड्रोजन इजीली जो है वो रिलीज हो सकता है एज अ प्रोटॉन के तौर पे, यानी यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो सकता है। और ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनर हो उसे हम कहते हैं कि वो एसिड है। तो इस बिहेवियर की वजह से हम कहते हैं कि अल्कोहल जो है वो क्या होते हैं जी, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और मगर एक बात और याद रहे कि जो अल्कोहल हैं ये बहुत कम जो है वो एसिडिक होती हैं, स्लाइटली एसिडिक होती हैं। और स्लाइटली एसिडिक किस तरह से होती हैं इस चीज़ का हमें पता लगता है जी Ka वैल्यू से। Ka वैल्यू इनकी क्या होती है, K और फिर ये कैपिटल K होगा, इधर मैं इसको ठीक करके लिख लूँ। Ka क्या होता है, इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इनकी क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 × 10⁻⁻16 टू 1 × 10⁻⁻18 तक जो है इनकी वैल्यू होती है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, ये मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, यानी अगर हमारे पास कोई हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, अल्कोहल है, यानी ROH। ठीक है। ये जब इसकी डिसोसिएशन होगी यानी इसकी ब्रेक डाउन होगी, इसकी आयोनाइज होगी, तो किस तरह से होगी कि ये रिवर्सिबली होगी। इस तरह से रिवर्सिबल एरो शो करते हैं। बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एसिड जो है वो, कोई भी एसिड वो कितना डिसोसिएट हो सकता है, कितनी उसमें डिसोसिएटिंग एबिलिटी है, आयोनाइज हो सकता है। तो जब ये टूटेगा तो यहाँ पे RO नेगेटिव प्लस प्रोटॉन आएगा H पॉजिटिव। तो इस केस में हम जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये आती है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई, तो जो कि बहुत कम है। और वाटर की अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे देखें तो वाटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। ठीक हो गया। ये वाटर की जो है वो वैल्यू होती है। तो इससे आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि वाटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है -14 है और इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू -16 है। ठीक है। यहाँ पे मैं 1 यहाँ इस तरह से लिख लूँगा। तो इस तरह से ये जो है बहुत वीकली एसिडिक होते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ मज़ीद बात कर लें अगर, तो यहाँ पे हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं अल्कोहल के। मैं यहाँ से इसको जो है वो रिमूव कर लेता हूँ।
बल्कि यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन देख लेता हूँ। जैसे अल्कोहल का हमारे पास रिएक्शन है, अगर अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाएं सोडियम के साथ Na, यानी सोडियम के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी RO नेगेटिव, और फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे Na पॉजिटिव, सोडियम अल्कोक्साइड, चूंकि ये अल्काइल ग्रुप है तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सोडियम अल्कोक्साइड। इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, फंस गया अल्काइल की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3CH2OH। ये हमारे पास है जी इथेनॉल। इसका हम रिएक्शन देखते हैं सोडियम के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब अंडरस्टूड सी बात है, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड आ जाएगा CH3CH2ONA पॉजिटिव, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया, ये एक बेसिक प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। और ये अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 लिख लूँगा, इसी तरह यहाँ पे भी मैं 2 लिखूँगा। और चूंकि हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जो है वो ये वाली इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। बस यहाँ पे सोडियम जो है वो यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा, और यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना होगा, और इस केस में भी मुझे यहाँ पे 2 लिखना होगा ताकि सोडियम भी जो है वो बैलेंस हो जाए। तो इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और मज़ीद बात करेंगे कुछ अल्कोहल की। तो उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़र्ज़ किया हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, जैसे CH3CH2OH है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसमें जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं देन सेकेंडरी अल्कोहल्स। मैं यहाँ लिखूँगा प्राइमरी के लिए PRIALCOHOL अल्कोहल, they are more acidic than secondary alcohol SCC, secondary alcohol ALCOHOL। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा C और इसके साथ मैं 2 कार्बन अटैच कर लेता हूँ, यानी मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे मैं इसको ज़रा ठीक करके लिख लेता हूँ CH/OH, और दे आर लेस एसिडिक देन टर्शरी अल्कोहल, मोर एसिडिक देन टर्शरी अल्कोहल ALCOHOL। तो इसकी रीज़न क्या है कि जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं देन सेकेंडरी अल्कोहल, एंड जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं देन टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, इसकी हम रीज़न यहाँ पे मालूम करते हैं। यहाँ पे भी मैं मिथाइल की जगह मोर जनरल वे में मैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के लिए R लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी मैं R ही लिख लेता हूँ अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ पे एक R इस तरह से लिख लूँगा और एक R ये। ठीक है जी, 2 अल्काइल ग्रुप इसके साथ लगे हैं और इसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है किसको, ऑक्सीजन को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एरो इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रिलीज करेगा, ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, एंड हेंस द रिलीज ऑफ प्रोटॉन बिकम डिफिकल्ट। तो प्रोटॉन का फिर रिलीज होना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये 2 अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं, और ये ऑक्सीजन पे क्या कर रहे हैं जी, ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से जो टर्शरी अल्कोहल है, इस केस में 3 अल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ R1 2 3, और 3 जो है ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मजीद जो है वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, और ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। तो ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा,
यानी सॉरी ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन जो है वो रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकेगा टर्शियरी अल्कोहल के केस में। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, दो अल्काइल ग्रुप हैं। और जो प्राइमरी अल्कोहल है इस केस में एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक हैं टर्शियरी अल्कोहल से। टर्शियरी अल्कोहल सबसे लेस एसिडिक हैं क्योंकि इनमें तीन जो है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हैं जो कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं और रिलीज ऑफ प्रोटॉन को मुश्किल कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल।